हेलो गाइस, मैं हूं विद्याशंकर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि इस साल का जो सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग को निर्मला सीतारमन ने वर्चुअली अटेंड किया। तो हम पहले निर्मला सीतारमन के बारे में जानते हैं। निर्मला सीतारमन यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के लीडर हैं। इस मीटिंग में कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसके बारे में बात किया गया और ये भी डिस्कशन किया गया कि 320 मिलियन पीपल को 3.9 बिलियन USD डॉलर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा यानी DBT। इसके की पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। ये जो मीटिंग था उसे सऊदी अरेबिया के अंडर में कंडक्ट किया गया और इस मीटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसे डिस्कस किया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो ये है कि MS साहू पन्नेल ने NIC यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया। ये फ्रेमवर्क उन्होंने प्रपोज किया था जब भी उसके कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 31, 2020 को एज ए ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल 2020 पास किया था और MS साहू जो हैं वो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था एज अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स, जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में था। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 लॉकडाउन में PPP यानी PPP के थ्रू सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्कल्स सेटअप करने वाली है। हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि PPP क्या है। PPP यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके अंडर में रह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुरक्षा स्टोर्स ऑल ओवर कंट्री में स्टेब्लिश करने वाली है और टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 लाख रिटेल शॉप सेटअप करने वाली है और इसके अंदर 50 टॉप प्राइवेट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG भी रहने वाले हैं। और इस सुरक्षा स्टोर्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अपीयरल्स और सैलून्स भी रहने वाले हैं। इसके की पॉइंट्स में हम ध्यान देते हैं कि इस सुरक्षा स्टोर्स में जो ऑल ओवर कंट्री में स्टेब्लिश किया जा रहा है टोटल ये रहेगा 40 लाख और ये PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये स्टेब्लिश किया जा रहा है और इसका नाम होगा सुरक्षा स्टोर्स। हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। HDFC ने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन स्टार्ट किया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेफ्टी ग्रिड स्टार्ट किया गया था ये किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था। इसका जो आइडिया था वो लियो बर्नेट ऑफ इंडिया का आइडिया था और ये WHO ने इसे प्रिस्क्राइब किया था। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ATM हो गया या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया या फिर कोई फार्मेसी स्टोर हो गया, उसके सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पे HDFC अपने लोगो को लगाकर जो अपना उस HDFC का जो मेन लोगो है उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे एज अ ग्रिड इंस्टॉल कर रही है और ये टोटल उसने अभी 8 सिटीज में किया है, जो कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर है। HDFC टोटल 1750 एसेंशियल सर्विसेज इंप्लीमेंट करने वाली है, जो कि ऑल ओवर 8 सिटीज में और टोटल ये 4000 एसेंशियल सर्विसेज स्टोर्स में इसे इंप्लीमेंट करने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5th करंट अफेयर्स है वो ये है कि IMF का ऐसा रिपोर्ट है कि 60 इयर्स में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि एशिया इस साल 0% ग्रोथ करने वाला है। अगर हम IMF का रिपोर्ट देखें तो अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो इस साल होने वाला है वो 4.7% होने वाला है और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो 1.3% होने वाला है। इसके कुछ की पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे कि
जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस बार श्रिंक होगा वो 3% चांसेस है। और सबसे ग्रेट डिप्रेशन तो ये है कि जो एशिया की ट्रेडिंग पार्टनर्स बोले जाते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट वो 6% श्रिंक होने वाला है और यूरोप 6.6% श्रिंक होने वाला है। और ये भी एक्सपेक्टेशन है IMF का कि आने वाले साल में यानी 2021 में एशिया का एक्सपांसन होगा यानी 7.6% एक्सपांसन होने का चांसेस है। और अगर देखा जाए जो हमारे बैक साइड कंट्रीज आते हैं जैसे कोरिया, वहाँ पे 3.5% श्रिंक होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में 9% श्रिंक होने की आशंका है। और IMF ने इंडिया और चाइना को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमिक ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा प्लेस किया था। और IMF ने ये भी बताया है कि आने वाले साल में यानी 2021 में चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% होगा, ऐसा IMF का रिपोर्ट है। हम अपने लास्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं जो कि है हमारे इंडिया का आरोग्य सेतु, जो एप्लीकेशन कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 13 डेज में उसे 15 मिलियन डाउनलोड्स मिले हैं। 15 अप्रैल को नीति आयोग के CEO यानी अमिताभ कांत ने ये अनाउंसमेंट किया कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन वर्ल्ड फास्टेस्ट डाउनलोडिंग एप्लीकेशन बन चुका है सिर्फ 13 डेज के अंदर ही। इसके की पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं। आरोग्य सेतु के जो डेवलपर हैं वो है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में बनाया गया है और ये टोटल 8 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसकी टेस्टिंग की जिम्मेदारी TCS की है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। और इसके ऊपर टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप भी वर्क कर रहा है। इसके AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के ऊपर वो वर्क कर रहा है। टेक महिंद्रा ये कुछ एक और एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है इसके ऊपर कि अभी ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलता है, वो और अलग अलग टाइप के भी फ़ोन में अलग अलग OS में भी चल सके इसके ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका अपडेट मिले। और आप सबसे पहले इसके बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।